जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि सुरक्षा के लिए नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के रोजगार के लिए नहीं, इनकी संवेदना तो होती थी आतंकवादियों के प्रति, अपराधियों के प्रति। और इसलिए हम लोग जब आए 2017 में तो हम लोगों ने सबसे पहला काम किया, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। और भाइयों बहनों, अवैध बूचड़खाने बंद करवाए। यह कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार का पहला काम था। भाइयों बहनों, वर्तमान में कोरोना महामारी का सामना पूरा देश, पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कोरोना कंट्रोल है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? और जो ये लोग बोलते थे वैक्सीन के बारे में कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, अब आपके पास वक्त है। जो आपकी जान के साथ उस समय खिलवाड़ कर रहे थे गुमराह करके, आज उनको एक करारा जवाब दीजिए अपने वोट का कि अगर मोदी वैक्सीन से हमारी जान बच रही है तो वोट भी मोदी और भाजपा की तरफ ही जाएगा। बोलेंगे, जवाब देंगे, जनता को बताएंगे। और भाइयों बहनों, आपकी सरकार है तो भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो महीने में 2 बार राशन भी मिल रहा होगा ना? मिल रहा है। ये राशन पहले कहां चला जाता था? आज तो फ्री में दवा भी है, फ्री में उपचार भी है, फ्री में वैक्सीन भी है, फ्री में राशन भी है, सड़क भी बन रही है, बिजली भी आ रही होगी ना? पहले लोग बिजली नहीं आने देते थे क्योंकि दिन में तो बमबाजी होती थी और रात्रि को डकैती भी पड़ती थी। अब बिजली है तो बिजली से सबसे ज्यादा चिढ़ तो इन्हीं लोगों को है जो बिजली नहीं देते थे। परेशानी उन्हीं को है क्योंकि उनके काम में व्यवधान पड़ गया, लेकिन आपका काम हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज सड़क बन रही है, बिजली मिल रही है, गरीब को मकान मिल रहा है, किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रहा है, और भाइयों बहनों, नौजवान के लिए रोजगार भी है तो नौजवान के लिए नौकरी भी है, और हर नौजवान के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की भी हम व्यवस्था की हुई है। स्नातक, प्रास्नातक, ITI, पॉलिटेक्निक, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, कोई भी नौजवान होगा, हर नौजवान को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। ये टैबलेट और स्मार्टफोन रखा है, वितरण की कार्रवाई चल भी रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है, हो सकता है कुछ दिन रुका हो, 10 मार्च के बाद फिर धड़ल्ले से हर नौजवान के हाथ में टैबलेट स्मार्टफोन होगा। और हम लोगों ने तो ये भी तय किया है, कि अभी तो 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं, अगले 5 साल में 2 करोड़ नौजवान को देंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। ये लोग पानी नहीं पिला पाते थे, आज हर घर नल को योजना के माध्यम से हम घर घर जल पिलाने की कार्रवाई कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछली सरकारें समाजवादी पेंशन के नाम पर वृद्धों के पेंशन को, विधवाओं के पेंशन को, दिव्यांगजनों के पेंशन को रोकने का कार्य किए थे।
हमारी सरकार आई, हमने पेंशन की राशि बढ़ाई और भाइयों बहनों 12,000 रुपए सालाना हर वृद्धजन को, विधवा महिला को, दिव्यांग जनों को पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। 1 करोड़ ऐसे परिवारों को पेंशन की सुविधा वर्तमान में सरकार दे रही है, जिसको समाजवादी पार्टी के लोग रोक चुके थे। और पहले भाइयों बहनों पिछली सरकारें क्या करती थी, इन पेशेवर माफिया अपराधियों को सरकारी हेलीकॉप्टर पे घुमाती थी, उन्हें अपने आवास पे बुला के सम्मानित कराते थे, कर्फ्यू लगवाते थे। अब प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, अब तो कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। कावड़ यात्रा, आज बमबाजी नहीं होती है, आज तो हर कावड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगा करके चलता है। बम मारने वाले और अपराध करने वालों के लिए किस प्रकार की स्थिति बना दी है हम लोगों ने। कोई पेशेवर अपराधी और माफिया होगा तो उसके लिए एक ही व्यवस्था है, तो जेल में रहो या उसको इस लायक बना दो कि अपने जेल की सीमा बाउंड्री क्रॉस ही न करने पाए वो। और जो कुछ पहले डकैती डालते थे आपकी योजनाओं पे, गरीबों का राशन खा जाते थे, सड़क का पैसा खा जाते थे, बिजली का पैसा खा जाते थे, वृद्धजनों का और विधवा महिलाओं का पेंशन खा जाने वाले लोग, गरीबों के मकान को हड़पने वाले लोग, आज उनको ढूंढ ढूंढ करके हम लोगों ने एक हाथ में विकास की छड़ी पकड़ी है, विकास बिना भेदभाव के होगा, और दूसरी हाथ पर इन पेशेवर माफियाओं के खिलाफ हमने बुलडोजर का लीवर भी पकड़ा हुआ है। बुलडोजर चला चला करके इनका भी इलाज करने का एक साथ काम करेंगे। और इसीलिए तो परेशानी है, जब बुलडोजर का नाम आता सबसे ज्यादा परेशानी होती है अखिलेश जी को, सबसे ज्यादा परेशानी होती है उनको। और इसलिए होती है क्योंकि उनको लगता है कि उनके इत्र वाले मित्र पर ये बुलडोजर जो चल रहा है, ये तो जो उन्होंने कई पीढ़ियों के लिए पैसा कमाया था, ये तो लगता है कि इसी जन्म में सारा उनको कंगाल करके सड़कों पर कटोरा लेके छोड़ देंगे, और इसलिए परेशानी हो रही है उनको। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, मैनपुरी में, जनपद मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटें हैं। ये किसनी से क्या ये संदेश आप चारों विधानसभा सीट पर पहुंचाएंगे कि चारों के चारों भाजपा की झोली में जानी चाहिए? भाइयों बहनों, आज ये विकास हो रहा है, आज जो गरीबों को राशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, रसोई गैस मिल रही है, बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, आज जो विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, नौजवान को नौकरी दी जा रही है, बिना भेदभाव के नौकरी दी जा रही है, पारदर्शी तरीके से दी जा रही है। ये कार्य इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि पिछली बार राम नरेश अग्निहोत्री को आपने विधायक बना करके भोगावा से भेजा था। अगर ये 4 विधायक हमारे पास आ जाएंगे भाइयों बहनों, तो फिर ये मान करके चलिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर 350 से अधिक सीट प्राप्त करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, प्रचंड बहुमत की सरकार। आपने देखा होगा अभी मतदान चल रहा है, दूसरे फेज का, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, और 1 बजे तक 40% से अधिक लोगों ने मतदान कर दिया था। अभी 5 घंटे और बाकी है। अगर यही स्पीड रही तो मतदान का प्रतिशत 75% तक पहुंच जाएगा। यानी 75% तक जाने का मतलब फिर से डबल इंजन की सरकार का आना, और डबल इंजन की सरकार के आने का मतलब विकास होगा, विकास होगा, गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनेंगी,
अन्नदाता किसानों का सम्मान होगा, नौजवानों के लिए रोजगार भी आएगा और माफिया और अपराधियों के ऊपर बुलडोजर भी चलेगा। सभी सहमत हैं? सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजेंगे, घर घर जाएंगे, दोनों हाथ पा करके बोलेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं भाइयों बहनों कि भोगांवा से श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी को, किसनी सुरक्षित से डॉक्टर प्रियरंजन आशु दिवाकर को, मैनपुरी से श्री जयवीर सिंह जी को और करहल से केंद्रीय मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए आप सबसे अपील करता हूं, आपके नातेदार, रिश्तेदार, परिवार के अन्य तमाम सदस्यगण होंगे, उन सभी को इसके लिए तैयार करने के लिए बोलेंगे। सभी लोग सहमत हैं? मेरे साथ हाथ पा करके, आप दोनों हाथ पा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आइए भैया। और आप सुन रहे थे